देखिए इसका हल करते हैं अपन। हल दिया है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। अब देखिए इनका मान अपने को टेबल से देखना है। साइन 60 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान होता है √3/2। फिर दूसरा है अपने पास कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान आप जब टेबल से देखोगे तो यही होता है √3/2। फिर अपने पास बचा है साइन 30। तो साइन 30 डिग्री का मान टेबल में होता है 1/2 और कोस 60 का यही होगा। कोस 60 डिग्री बराबर 1/2, क्योंकि साइन का विपरीत चलता है कोस। ये आप टेबल में देखिएगा वीडियो। तो यहाँ पर अपन मान रखते हैं, देखिए साइन 60 डिग्री की जगह मैं रख रहा हूँ √3/2 गुणित कोस 30 डिग्री, तो अपन रख देंगे √3/2 प्लस है बीच में तो प्लस। अब साइन 30 डिग्री का मान यहाँ से देखेंगे अपन 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान क्या है 1/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनका √3 यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप कि 3 गुणित 3 ये जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा 1 बार 3, या फिर आप गुणा भी कर सकते हो 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, तो ये 3 और 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर करेंगे अपन ऊपर का गुणा, ऊपर 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ हर समान है तो एलसीएम भी समान आएगा, कितना आएगा 4, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 3 बचा, प्लस यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 बचा। 3 और 1 कितने हो गए 4/4, 4 एकम 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो अपन लिखेंगे अतः साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री बराबर 1। ये इसका आंसर दिया है। अपने को दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें आप ध्यान रखना कि यहाँ पर वर्ग दे रखा है, 10 वर्ग मतलब ये पूरे का वर्ग है। तो पहले अपन रब कार्य कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर tan 45, तो आप टेबल से देखेंगे मान, तो tan 45 डिग्री का मान मिलेगा आपको 1। फिर अपने को देखना है कोस 30 डिग्री का, तो कोस 30 डिग्री का अपन ने वहाँ भी लिखा है √3/2। फिर लास्ट है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही होता है, साइन 60 का भी वही होगा, तो √3/2। अब अपन इन मानों को यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए 2 तो आगे हैं, तो ऐसा के साथ tan 45 का मान होता है 1, लेकिन यहाँ घात 2 है तो इसकी भी घात 2 चढ़ जाएगी, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान √3/2 पावर 2 है, इसलिए यहाँ पर पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन का मान 60 डिग्री का √3/2 पावर 2, इसलिए पावर 2। अब यहाँ पे देखिए आप 2 और 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 की घात 2 है, तो 1 तो 1 ही रहता है, हमेशा याद रखिए आप। 1 की पावर कितनी भी चढ़ा दे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ घात 2 है, तो इस फंडे को समझना आप। इसका मतलब ये है कि √3/2 की घात 2, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं 3 1/2 और इस पूरे की घात 2। जब इसको सरल करेंगे अपन तो 3 1/2 गुणित 2 और यहाँ पर भी बटे में भी घात 2, क्योंकि दोनों की घात 2 है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो यही फंडा अपन यहाँ अपना रहे हैं। तो देखिए, या फिर आप यूँ भी याद रख सकते हो, ये से ये हट जाएगा वर्गमूल से, ये जो वर्ग है ये घात से हट जाता है, तो यहाँ बचा 3 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि घात 2 है, माइनस यहाँ पर भी हट जाएगा तो 3 और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, अब ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ भी 3/4, यहाँ भी, तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा 0, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा 2। तो अतः इसका मान क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा इसमें 2। ये इसका दिया है कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो देखिए कोस 45 डिग्री का मान अपन टेबल से देखेंगे तो होता है 1/√2
और यदि आप सेक 30 डिग्री का मान देखोगे तो होता है 2/√3, और कोसेक 30 डिग्री का यदि आप मान देखोगे, कोसेक 30 डिग्री, तो इसका मान होता है 2। ये तीनों मान अपन कहाँ से देखे हैं? टेबल से। अब ये मान जो है अपन ये यहाँ पर रख देते हैं। देखिए cos 45 का मान 1/√2 बटा सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कोसेक का मान होता है 2। अब इनका देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 1/√2। अब नीचे वालों का लघुत्तम लेंगे या कुछ नहीं तो आप 1 लगा सकते हो। तो देखिए लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा? √3। √3 आएगा, √3 से √3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? 2 प्लस यहाँ पर 1 है और √3 कैंसिल नहीं होगा तो √3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 2/√3। अब देखिए इसका क्या होगा? उलट गुणित। तो उलट गुणित यदि करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 1/√2 गुणित, ये ऊपर चला जाएगा √3/2 प्लस 2/√3। अब देखिए इसका हर का परिमेयकरण कर रहे हैं अपन, तो हर का परिमेयकरण करने पर रेशनलाइज कर रहे हैं इसको, देखना आप। तो यहाँ पर है 1/√2, तो इसको कर लेते हैं पहले। तो देखिए आप हर का ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, ये जो हर है इसका ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, इनटू यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा। अब यहाँ देखिए √3 बटे में है अपने पास 2 प्लस 2/√3। अब यहाँ ध्यान रखें यहाँ अकेला था इसलिए ऊपर नीचे गुणा, यहाँ पर 2 अंक हैं और यहाँ पर चिन्ह प्लस है, तो आप याद रखिए हमेशा हर का परिमेयकरण करते समय ये चिन्ह बदल जाएगा, तो -2/√3 ऐसा कैसा आप नीचे भी गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने में यहाँ देखिए आप गुणा करेंगे तो √2 बटे √2 और √2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, तो क्या आया? 2। ये कैसे आया? रब कार्य आप देखना यहाँ पर 2 का 2 में गुणा किया तो 2 गुणित 2, आप यूँ भी समझ सकते हो, जोड़ा बन गया तो एक बार बाहर आ गया, तो ये 2 ऐसे आया। ठीक है ना, ये रब कार्य। अब यहाँ पर इंटू, अब ऊपर का यहाँ गुणा कर रहे हैं अपन, तो √3 का मैंने 2 में किया तो 2/√3 माइनस यहाँ देखिए ये भी √ और ये भी √ तो यहाँ पर भी दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 2 और इन दोनों का गुणा हुआ तो 3 गुणित 3, एक बार जोड़ा बन के नहीं ये बाहर आ जाएगा, अगले स्टेप में निकाल देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आप समान है 2 और 2/√3, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे अपन, a + b और a - b बराबर होता है a² माइनस b²। ये सूत्र याद रखना आप, a + b a - b बराबर a² माइनस b²। तो a के स्थान पर अपने पास 2 है और b के स्थान पर अपने पास 2/√3 है, तो a² मतलब आपके पास क्या आ गया? 2² माइनस b² मतलब 2/√3 का भी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, √2/2 गुणित यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 माइनस 2, और देखिए इसका जोड़ा बन के नहीं एक बार बाहर आ गया बटे में, ये 2 की घात 2 कितना हो गया? 4 माइनस ये 2 की घात 2 कितना हो गया? 4, लेकिन यहाँ ध्यान रखना आप √ से ये घात क्या हो जाएगी? हट जाएगी, या इसको ये ऐसा है 3 1/2 और इसकी घात 2 है तो ये हट गया, तो कितना बचा यहाँ पर? 3 बराबर √2/2 गुणित 2/√3 माइनस 2 × 6। अब देखिए यहाँ पर कितना है? 4 माइनस 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 × 12। अब √2/2 गुणित यहाँ पर क्या है? 2/√3 माइनस 6। अब 12 में से 4 कम करेंगे अपन तो कितना बचा? -8। अब देखिए यहाँ से 2 में कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन ले लूँगा तो √2/2 गुणित 2 कॉमन लिए मैंने, तो √3 माइनस 2 × 6 बटे -8, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अपन इसको अपने पास बचा अब √2/1 गुणित √3 माइनस 3 बटे में -8। अब देखिए आप √2 का अंदर गुणा कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2 × 6 माइनस 3/2 बटे -8। यहाँ भी आप छोड़ सकते हो या फिर इसको आगे और सोल्व करें अपन तो
का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, या फिर आप -1 गुणित बटे -1 का गुणा करोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए आप क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 3√2 माइनस √6/8, और ये क्या हो गया इसका, अपने को गिवन है यहाँ पर दिया है sin 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। देखिए इनका मान अपने को टेबल से देख कर रखना है। तो sin 30 का मान टेबल पर मैंने वीडियो बना दिया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। sin 30 का मान होता है 1/2। फिर tan 45 का मान यदि आप टेबल में देखोगे तो आपको मिलेगा 1। कोसेक 60 डिग्री का मान आप देखोगे तो आपको मिलेगा 2/√3। सेक 30 का मान यही होता है 2/√3। अपने पास बचा फिर कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान साइन का जो 30 का है वो कोस 60 का होगा, और लास्ट कोट 45 जो tan 45 का है वही कोट 45 का होगा 1। तो ये सब मान आप टेबल से देख सकते हो, ये मान अपने को यहाँ रखना है। तो देखिए sin 30 डिग्री, पहले ये आप मेन बटा खींच लीजिए। sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान आप टेबल में देखेंगे तो 2/√3। इसी प्रकार से नीचे आप रख दीजिए सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कोस 60 का मान आप देखोगे तो 1/2 प्लस कोट 45 का मान आप देखोगे तो 1। अब इनका अपने को लघुत्तम लेना है। तो ये जो बटा चल रहा है ये तो आप मेन बटा है। अब यहाँ पर मैं लघुत्तम ले रहा हूँ, देखिए ऊपर, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या लगा सकते हैं 1। तो लघुत्तम क्या आएगा 2/√3। इसके बाद अब यहाँ देखिए आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अपने पास √3 प्लस यहाँ पर 1 है तो इसलिए दोनों का गुणा हो जाएगा 2/√3 माइनस यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, यहाँ 2 1 ऑलरेडी बैठा हुआ और इस 2 का क्या हो जाएगा गुणा। इसी प्रकार से नीचे एलसीएम ले रहे हैं अपन, तो नीचे भी समान है इसलिए क्या लघुत्तम आएगा 2/√3। यहाँ पर 3 से 3 √3 से √3 कैंसिल तो क्या बचा 2, और ये 2 का क्या हो जाएगा गुणा, प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो किसका गुणा हो जाएगा √3 से, यहाँ 1 है इसलिए पूरे का गुणा हो जाएगा 2/√3। अब देखिए अपन यहाँ पर जोड़ रहे हैं √3 तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 1/√3 और 2/√3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 3/√3 माइनस 2 दूनी 4 बटे क्या है अपने पास 2/√3। फिर ये मेन बटा, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर भी जुड़ रहा है 1/√3 और 2/√3 3/√3 बटे में क्या है 2/√3। अब इसका अपन क्या कर रहे हैं उलट गुणित करेंगे अपन। तो उलट गुणित में क्या होता है, ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो देखिए उलट गुणित कर रहे हैं अपन 3/√3 माइनस 4 बटे 2/√3 गुणित ये 2/√3 ऊपर चला जाएगा 2/√3, तो बटे में क्या बचेगा 4 प्लस 3/√3। अब यह देखिए ये से ये कैंसिल हो गया। अब इसको 3/√3 माइनस 4, यहाँ पर आपको सावधानी ये रखना है कि यहाँ 3/√3 और यहाँ 4 है, इसको आगे पीछे लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 3/√3 प्लस 4। अब देखिए इसका हर का परिमेयकरण करेंगे क्योंकि रूट में है इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। तो हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करेंगे अपन तो 3/√3 माइनस 4 बटे 3/√3 प्लस 4। अब देखिए हर का परिमेयकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, तो 3/√3 माइनस 4 बटे 3/√3 माइनस 4। अब इनका देखिए अपन गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए आप यहाँ एक बार
3√3, यहाँ भी 3√3, माइनस तो माइनस, 4 तो 4, इसलिए ये 3√3 माइनस 4, इसकी घात क्या लिख सकते हैं अपन 2। और ये नीचे देखिए आप 1 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ पर मैं सूत्र लगा रहा हूँ, ध्यान रखना आप सूत्र a प्लस बी, एक बार प्लस का हो और एक बार माइनस का, a माइनस बी, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना आप सूत्र, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो a स्क्वायर मतलब 3√3 की घात 2 माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 की घात 2। इसी प्रकार से ऊपर भी सूत्र लग रहा है। ऊपर कौन सा सूत्र लग रहा है देखिए आप, a माइनस बी की पावर 2 बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला सूत्र, a माइनस बी होना तो a स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ऊपर सूत्र लगा रहे हैं, a स्क्वायर a के स्थान पर अपने पास 3√3 और b के स्थान पर अपने पास 4, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 2, a के स्थान पर अपने पास 3√3 और b के स्थान पर अपने पास 4 प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बटे में। अब देखिए यहाँ 3, यहाँ घात 2 है तो ये हो जाएगा 9 और ये घात 2 से ये हट जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पर 3 माइनस यहाँ 4 की घात 2 कितना हो जाएगा 16। अब देखिए ये बाकी बचा हुआ सवाल मैं उधर कर देता हूँ, चलो एक स्टेप और यहाँ हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ घात 2 है तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर घात 2 से अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बचा 3 माइनस 2 तिया 6 √3 और 4 भी है तो इसको अभी नेक्स्ट टाइम गुणा कर लेंगे, और यहाँ पे 4 चौक 16, फिर बटे में अपन देखेंगे 9 तिया 27 माइनस 16, यहाँ से हल करना। अब देखना आप 9 तिया 27 माइनस 6 चौक 24 और प्लस 16 बटे में आ जाएगा 27 में से अपने को कितने कम करना है 16, तो कितने बचे 11। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या है वो जुड़ जाएगी, तो 27 में मैं 16 गिनूँगा तो 7 और 6, 3 हासिल आया 1, ये हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 बटे 11। अब देखते हैं अपन कोई कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पर कोई नहीं आ रहा तो यही आंसर हो जाएगा, तो लिख लेते हैं जो दिया है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में अपने पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए सर्वप्रथम अपन टेबल से इनके मान देख लेते हैं कि कोस 60 का मान होता है, कोस 60 डिग्री का मान आप टेबल में देखोगे तो आपको मिलेगा 1/2। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। tan 45 का मान टेबल में होता है 1, और साइन 30 डिग्री का मान यदि अपन टेबल से देखेंगे तो होता है 1/2। कोस 30 डिग्री का मान यदि आप टेबल में देखोगे, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये मान अपन ने टेबल में देख लिया। अब देखिए इस मान को यहाँ अपन पुट कर देते हैं। कोस 60 डिग्री, यहाँ पर ध्यान रखना 5 है तो ये 5, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, लेकिन याद रखिए यहाँ वर्ग है इसलिए इस पर अपने को क्या चढ़ाना पड़ेगा वर्ग, ये मेन बटा प्लस यहाँ पर 4 है तो पहले 4 लिख लीजिए आप। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान आप देखोगे तो 2/√3 लेकिन पावर 2 माइनस tan 45 का मान 1 होता है और इसकी पावर कितनी है 2। इसी प्रकार से साइन 30 का मान 1/2 लेकिन पावर 2 है तो 2। कोस 30 का मान होता है √3/2 तो √3/2 और घात कितनी इसकी 2। अब देखिए ये मेन बटा, अब 5 यहाँ पावर 2 है तो 1/4 हो जाएगा, है ना। 1 की घात 2 करेंगे तो 1 और 2 की घात 2 करेंगे तो 4, प्लस यहाँ पर 4 है, इसकी घात 2 करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका गुणा बाद में कर लेंगे अपन। 4 हो गया और यहाँ पर देखिए आप घात 2 से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 3
माइनस 1 की घात तो कितनी भी आप करो, एक तो एक ही रहता है हमेशा। यहाँ पर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, घात 2 है। प्लस यहाँ पर अंडर रूट से घात से अंडर रूट हट जाएगा तो 3, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। अब अपन गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5/4 ये मेन बटा, प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 के बटे में कुछ नहीं तो अपन 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर तो सिंपली एलसीएम ही आ रहा है 4, तो देखिए आप लघुत्तम लेंगे, समान संख्या इसलिए यहाँ पे लघुत्तम क्या आ जाएगा 4, और 4 से 4 कैंसिल तो क्या बचा 1। इसी प्रकार से यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल तो क्या बचा 3। अब देखिए आप आगे का भाग, अब ऊपर लघुत्तम ले रहा हूँ मैं, ऊपर लघुत्तम आएगा 4 और 3 तो 4 तिया 12, एलसीएम आ जाएगा 12। अब यहाँ 4 है और यहाँ 12 है, तो पहले तो आप 5 लिख लीजिए, ऊपर वाला 5। अब 4 है तो 12 से अपन कैंसिल करेंगे, कितनी बार होगा 3 बार, 4 तिया 12। इसी प्रकार से प्लस यहाँ पर कितना है 16, यहाँ कितने 3 और यहाँ 12 है, तो 3 चौक 12, 4 का गुणा होगा, और माइनस या नीचे 1 है इसलिए 12 का होगा, 12 एकम 12। अब नीचे देखिए आप जोड़ लेते हैं तो 4/4, और 4 से 4 तो ये कैंसिल ही हो गया, क्या आ जाएगा 1। तो अब अपने पास बचा 5 तिया 15 प्लस 16 चौक 64 माइनस 12 बटे में क्या बचा 12। ये तो 1/1, इसको अपन उलट गुणित करें या कुछ भी करें कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसको यहीं छोड़ दिया। अब देखिए आप सबसे पहले अपन जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और ये 7 माइनस 12/12। अब आप इसको घटा लीजिए, तो 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7, और 7 में से 1 गए तो 6/12। अब अपन देखते हैं ये किसी की टेबल में आता है क्या, कैंसिल हो रहा है क्या, तो 6 और 7 13 नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। आखिरी में आप लिखना अतः 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 67/12। ये इसका आंसर हो जाएगा। 8.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करते हैं, जिसका पहला भाग है। देखिए पहले सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो औचित्य मैं इधर साइड में दे रहा हूँ। देखिए पहला प्रश्न है अपने पास 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए आपको इसमें टेबल से मान रखना पड़ेगा। तो ये 2 तो है ही सही। अब यहाँ tan 30 का मान यदि आप टेबल से देखोगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 का मान फिर रखना है अपने को 1/√3, लेकिन यहाँ पर घात 2 है तो घात 2 चढ़ जाएगी। अब देखिए इसको अपन सोल्व यदि करेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा 2 एकम 2 बटे √3 बटे 1 प्लस यहाँ देखिए 1 बटे यहाँ घात 2 से √ हट जाएगा तो क्या बचेगा 3। अब इसका अपन लघुत्तम लेंगे 2 बटे √3 बटे लघुत्तम आएगा इसका 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 बटे √3 और बटे ये हो जाएगा 4/3। अब इसका उलट गुणित अपन कर देंगे तो 2/3 गुणित 3/4। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। अब अपने पास यहाँ 1/2 तो है नहीं, मतलब अपने को मान देखना है कि ये 1/2 इनमें से किसका मान होता है। तो देखिए साइन 60 का मान तो होता है √3/2, कोस 60 का मान होता है 1/2, मतलब इसमें सही क्या है आपका कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1/2। इसी प्रकार से आप दूसरा भाग यदि देखेंगे तो दूसरा भाग में यहाँ हल कर देता हूँ। देखिए इसमें दे रखा है अपने को 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये दूसरा भाग है ना, ये औचित्य दे रहे हैं अपन इसका। वैसे तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा, आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 1 माइनस
tan 45 का मान 1 होता है, पावर 2 है। 1 प्लस यहाँ पर tan 45 का मान 1 पावर 2। देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो गया 0/2 और आपको पता है क्या आ जाएगा 0, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। पहले आप प्रश्न समझ लीजिए कि यदि टेन ए प्लस बी बराबर √3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ पर आप देखिए कि 0 डिग्री छोटा है ए प्लस बी और छोटा और बराबर है 90 डिग्री। मतलब ये ए प्लस बी जो है ये 0 और 90 के बीच में है, जहाँ पर ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को दिया है टेन ए प्लस बी बराबर √3। अब देखिए इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। टेन ए प्लस बी बराबर, अब देखिए √3, 10 में किसका मान होता है √3, तो √3 होता है 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 10 60 डिग्री। ये क्यों लिखा अपन ने, यहाँ पर कारण दे देंगे, क्योंकि 10 60 डिग्री का मान होता है √3। और अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a प्लस बी बराबर अपने पास आ गया 60 डिग्री। इसको आप नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये दे रखा है अपने को 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो अब देखिए 1/√3 किसका मान है, टेबल में अपन देखेंगे त्रिकोणमिति टेबल में, तो ये 10 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। यहाँ पर कारण दे देंगे क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, इसलिए 1/√3 के स्थान पर क्या लग दिया अपन ने tan 30 डिग्री। अब यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको नाम दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे अपन समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे अपन। देखिए समीकरण नंबर 1 अपने पास है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इनको जोड़ेंगे तो a के और a के मिला के कितने हो गए 2 है। देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए 90 डिग्री। अब ये गुणे वाला इसका पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, 2 की टेबल से कैंसिल करो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो a का मान अपने पास आ गया 45 डिग्री। अब ये a का मान अपन समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख के ना किसका मान निकालेंगे b का। तो यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण नंबर 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, अब अपन 1 में रख रहे हैं 45 डिग्री। देखिए 1 यहाँ पर, तो a के स्थान पर क्या लिख दिया मैंने 45 डिग्री प्लस b बराबर है 60 डिग्री। अब इसको आप इधर लेके आ जाओ, तो b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो अपने पास बचेगा है 60 में से 45 कम करेंगे अपन तो कितना बचा 15 डिग्री। तो अतः a बराबर अपने पास आ गया 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री। यही इसका आंसर हो गया। और देखिए इन्होंने बोला भी था कि a बड़ा है b से, तो a बड़ा है। क्रमांक 4 प्रश्नावली 8.2। देखिए बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला है इसमें साइन a प्लस बी बराबर साइन a साइन b। तो ये अपन देखते हैं कि ये बराबर है या नहीं। तो देखिए यदि मैं साइन यहाँ पर एक कोण 30 डिग्री ले लूँ और एक में ले लेता हूँ 60 डिग्री, आप कोई भी कोण लेके चेक कर सकते हो। और इधर ले लेते हैं साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब देखिए ये तो हो जाएगा, साइन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और इधर साइन 30 का मान यदि आप टेबल से देखोगे तो आपको मिलेगा 1/2 प्लस साइन 60 का मान आप देखोगे तो √3/2।
अब साइन 90 का मान तो आपको पता है कितना होता है 1, और ये 1 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। फिर दूसरा अपन देखते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये बात सत्य है। यदि अपन केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री की बात करें, आपकी क्लास 10th में जो टेबल है वो 0 से 90 तक ही है, तो वहाँ के लिए ये कथन बिल्कुल सत्य है। और आपको पता है साइन का मान 0 होता है, फिर 1/2 ऐसे 0 से बढ़ता जाता है, तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये बात सत्य है। कहाँ तक सत्य है ये? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। और आपकी 10th क्लास में 0 से 90 तक की टेबल है, इसलिए सत्य है। फिर थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में वृद्धि होती है, तो ये असत्य है, क्योंकि आपको पता है, यदि आपने टेबल वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि साइन का मान इधर से बढ़ता है लेकिन कोस का मान कम होता जाता है, ठीक है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में वृद्धि नहीं होती है, आप टेबल से देख सकते हो। फिर चौथा यदि भाग देखें अपन, तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा ये है नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री यदि अपन लें और कोस 0 डिग्री अपन लें, तो साइन 0 होता है 0 और कोस 0 क्या होता है 1, तो ये थीटा के सभी मानों पर सत्य नहीं है, आप और भी लेकर चेक कर सकते हैं। फिर a बराबर 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है, तो ये भी कथन जो है वो सत्य हैं और ये कथन असत्य हैं। ये सत्य क्यों है, आप टेबल में देख सकते हो। कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित